हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं हूं महेंद्र और आप देख रहे हैं MT365। आज का यह वीडियो सेमेस्टर 1 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो स्टूडेंट साइंस का हो या आर्ट्स का हो या कॉमर्स का हो, उन सभी को नई शिक्षा प्रणाली के तहत एक कॉमन पेपर के रूप में अंडरस्टैंडिंग इंडिया का पेपर रखना पड़ता है। और ये पेपर जिनका बैकग्राउंड आर्ट्स रहा है उनके लिए तो थोड़ा आसान है, लेकिन जिनका बैकग्राउंड साइंस या कॉमर्स रहा है उसके लिए थोड़ा सा ये पेपर कठिन लगता है। इसलिए इस पेपर में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ये जानना सबके लिए ज़रूरी है। और यहाँ पे इसी पैटर्न की चर्चा की गई है। और ख़ासकर जो कि ये प्रीवियस क्वेश्चन है, जो पहला एग्ज़ाम जो हुआ नए पैटर्न के तहत 2023 में, और सेशन जिसका था 22 से 26, तो उसी क्वेश्चन को यहाँ पे हमने रखा है और उसी क्वेश्चंस पे डिस्कस किया है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि आखिर अंडरस्टैंडिंग इंडिया में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, है ना, ताकि आगे की तैयारी करने में आपको आसानी हो। और वैसे नए स्टूडेंट्स जो भी अभी सेमेस्टर 1 में आए हुए हैं, उन लोगों को इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगा कि आपको अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कैसे करनी है, जिससे आपका ये पेपर काफ़ी बढ़िया जाए। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग इंडिया में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये क्वेश्चन जब आपको मिलेगा तो उसमें कुछ ऐसा ही ऊपर से लिखा हुआ रहेगा, कॉपीराइट रिजर्व्स VFIUG 1 अंडरस्टैंडिंग इंडिया सेशन आपका यहाँ पे 2022-26 है, लेकिन वहाँ जो जिस सेशन के आप स्टूडेंट होंगे वो लिखा रहेगा। टाइम फिर वही 3 आवर्स लिखा रहेगा। फुल मार्क्स 75 का है। और नीचे कुछ इंस्ट्रक्शन है, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर इन देयर ऑन वर्ड्स एज फार एज ए प्रैक्टिकेबल, अर्थात परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दें। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है, द फिगर्स इन द मार्जिन इंडिकेट फुल मार्क्स, अर्थात कि उपांत के अंक पूर्णांक के द्योतक हैं। नेक्स्ट है, आंसर फ्रॉम बोथ द ग्रुप इज ए डायरेक्टेड, अर्थात कि निर्देशानुसार दोनों खंडों से उत्तर दें, है ना। खंड मतलब ए आ और बा, दो खंड है यहाँ पर, ग्रुप ए और बी, और दोनों खंड से आपको आंसर देना है। तो देखिए खंड आ में कैसे कैसे क्वेश्चन है। खंड आ में सबसे पहला आप देखिए यहाँ पे जो कंपलसरी लिखा हुआ है, अर्थात कि ये आपको क्वेश्चन का आंसर करना ही करना है। पहला जो क्वेश्चन है वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन है। आप यहाँ नीचे लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, देखिए आप, राइट वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 1 × 5 = 5, अर्थात कि 5 क्वेश्चन होंगे इसमें पहला क्वेश्चन में, और 1 नंबर का होगा, अर्थात कि वो 5 नंबर का होगा। सबसे पहले देखिए कि पूछा है सबसे पुराने वेद का नाम बताइए, है ना। तो सबसे पुरान कुल 4 वेद हैं, आप लोगों को पता होगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो सबसे पहला वेद जो है वो ऋग्वेद है ना। दूसरा है, नेम ऑफ द ऑथर ऑफ मालविकाग्निमित्रम, अर्थात कि मालविकाग्निमित्र के लेखक का नाम बताइए। तो मालविकाग्निमित्रम के लेखक जो हैं वो कालिदास हैं, है ना। और इसमें मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है और इसी पर आधारित ये ग्रंथ है, नाटक है, तो इसको ध्यान में रखें। नेक्स्ट सी में है, हु वाज द फाउंडर ऑफ द ताना भगत मूवमेंट, है ना, अर्थात कि ताना भगत आंदोलन के संस्थापक कौन थे। तो ताना भगत आंदोलन के संस्थापक जो हैं वो जतरा भगत थे, है ना। ये मतलब ताना भगत के जो समर्थक थे वो पक्के कट्टर गांधीवादी थे, और जतरा भगत के आंदोलन के नेतृत्व में ये झारखंड में ये आंदोलन शुरू किया गया था। नेक्स्ट है कि नेम द मेन लीडर ऑफ उलगुलान, अर्थात कि उलगुलान के मुख्य नेता का नाम बताइए। तो ये बहुत ही कॉमन और पॉपुलर क्वेश्चन है। उलगुलान के नेता माने जाते हैं बिरसा मुंडा, है ना। अब बिरसा मुंडा का उलगुलान के नाम से टॉपिक भी रहता है, तो आप इसको ध्यान में रखें। और नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस अध्याय में सूचीबद्ध है। तो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के 3रे अध्याय में सूचीबद्ध है। अब ये पहला क्वेश्चन जो है वो अनिवार्य है ना। अब आगे देखिए, आगे सेकंड क्वेश्चन क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें 2 प्रश्नों के जवाब देने हैं, 5-5 नंबर के, तो टोटल 10 नंबर के। तो देखिए, आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन का संक्षेप में वर्णन करना है। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, इज पॉपुलेशन ग्रोथ ये बोन और बैन फॉर इंडियाज डेवलपमेंट डिस्कस, अर्थात कि जनसंख्या वृद्धि भारत के विकास के लिए वरदान है या अभिशाप, चर्चा कीजिए। तो आपको
इस क्वेश्चन का आंसर में यही लिखना है या ये दर्शाना है कि भारत में जो जनसंख्या वृद्धि, तेज़ी से जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है, जिसको जनसंख्या विस्फोट भी कह सकते हैं, तो वो भारत के लिए क्या वरदान है या अभिशाप है। आप जो भी जिस पक्ष में भी लिखेंगे उसके लिए आपको कुछ न कुछ डाटा देना होगा और आपको प्रूफ करना होगा कि ये कैसे वरदान है या कैसे ये इसके लिए अभिशाप है। तो ये पहला मतलब खंड आ का हो गया पार्ट। अब खंड बी में अर्थात कि ग्रुप बी में देखें, लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन है और इसमें से टोटल 4 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं आपको खंड बी से। तो यहाँ पे देखें, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें। चारों प्रश्न जो है वो 15-15 नंबर का है, अर्थात कि कुल 60 नंबर का है। तो आगे देखिए क्या है। चौथा नंबर का क्वेश्चन है, डिस्कस द ग्रोथ ऑफ जैनिज्म इन इंडिया, अर्थात कि भारत में जैन धर्म के विकास की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया विथ अ स्पेशल रेफरेंस टू IIT एंड AIIMS, है ना, अर्थात कि IIT और AIIMS के विशेष संदर्भ में भारत में उच्च शिक्षा की वृद्धि और विकास का वर्णन कीजिए। छठा नंबर का क्वेश्चन है, थ्रो लाइट ऑन द रोल ऑफ महात्मा गांधी इन इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल, अर्थात कि भारत की स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी की भूमिका पर प्रकाश डालिए। सातवां नंबर का क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया विथ अ स्पेशल रेफरेंस टू रिवर्स, प्लेन्स, कोस्ट एंड वेजिटेशंस, अर्थात कि नदियाँ, मैदान, तट और वनस्पति के विशेष संदर्भ में भारत की भौतिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आठवां नंबर का क्वेश्चन है, डिस्कस फंडामेंटल ड्यूटीज इंश्राइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात कि भारतीय संविधान में निहित मौलिक कर्तव्यों पर चर्चा कीजिए, है ना। और नौवां क्वेश्चन है, एनालिसिस द कॉन्सेप्ट ऑफ सत्याग्रह एंड सोशल जस्टिस, अर्थात कि सत्याग्रह और सामाजिक न्याय की अवधारणा का विश्लेषण कीजिए। एंड लास्ट क्वेश्चन है, एनालिसिस द रीजन्स ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, अर्थात कि भारत में कृषि के पिछड़ेपन के कारणों का विश्लेषण कीजिए। तो ये कुल मिला के सेकेंड खंड जो है खंड बी, उसमें आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक, है ना, अर्थात कि टोटल 6 क्वेश्चन में से आपको 4 क्वेश्चन के जवाब देने हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखें कि जिन सवालों के जवाब आप बहुत बढ़िया से जानते हैं उन्हीं सवालों को आप यहाँ पे चुनें और उसका जवाब अच्छे से लिखने की प्रैक्टिस करें। तो ये आपने इस वीडियो में यही देखा कि अंडरस्टैंडिंग इंडिया के तहत कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं और किस टाइप के सवाल रहते हैं, ताकि इसी आधार पर आप जो है अपना एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।